हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियमों की। देखिए, नियम बहुत सारे हैं, लेकिन 3 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताऊंगी जिनके बिना हमारा व्रत कभी पूर्ण होता नहीं है। आपको पता है, शास्त्रों में इस व्रत की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती जी ने जब इस व्रत को किया था, बहुत कठिन तप किया था भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने ही हमें वरदान दिया था कि हम यदि इस व्रत को धारण करते हैं नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, तो हमारे पति दीर्घायु होते हैं। अब आप तो जानते हैं कि आयु को बढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। माता की साधना भी इतनी आसान नहीं। इतना प्रसन्न करना पड़ेगा आपको कि जितने में भोलेनाथ और माता गौरा प्रसन्न होकर दे ही दें आपको सौभाग्य का वरदान। दूसरी चीज़ है कि वो कौन से 3 नियम हैं जिनको आज पालन कर लेना चाहिए। व्रत है तो अवश्य कीजिए, नहीं व्रत है तब भी आप कीजिए, क्योंकि व्रत जो है हो सकता है आपके पारिवारिक परंपरा में नहीं आता हो सकता है आपकी क्षेत्रीय ये व्रत की मान्यता ना हो, समस्या कोई भी हो सकती है। लेकिन ये किसी को मना नहीं किया जा सकता है कि आप जो है अपने सुहाग के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए कोई उपाय नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल मना होता है। तो ये 3 काम आप भी कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए मेन बात कर लेते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे जुड़े हुए सुबह से आ रहे हैं, मैं देख भी रही हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। कुछ लोगों को तो रिप्लाई मैंने पहुँचा दिया, कुछ क्या, मुझे लग रहा है कि 95% लोगों को रिप्लाई चला गया है कि सरगी कब करना चाहिए, इसका सही समय बताइए। देखिए, सरगी कब करना चाहिए ये तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया। उसी वीडियो को लेकर के लोगों ने खूब सरगी कब करें कब करें कब करें इस तरह की वीडियो बनाई, लेकिन मैं सही समय बता रही हूँ आपको कि 2:30 से 3 के बीच का, जो कि बता चुकी हूँ मैं पहले की वीडियो में, 2:30 से 3 के बीच सरगी कर लें। अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या करें हम सरगी में जिससे हमें प्यास न लगे। देखिए, विकल्प तो बहुत सारे हैं कि फ्रूट वगैरह खाइए, लेकिन वो उतना ज़्यादा असर नहीं करता है। एक चीज़ है जिस पे मेरा भरोसा है, आप नारियल पानी ले सकती हैं। यदि आपको सर्दी खांसी वगैरह नहीं, दिक्कत नहीं है, तो नारियल पानी ले सकती हैं। उससे आपके शरीर में दिन भर पानी की कमी नहीं होती है, आप एनर्जेटिक रहती हैं। तो ये काम आप कर लीजिएगा यदि संभव हो तो। अब बात करते हैं कि पीरियड में आप क्या करें। पीरियड में जो है व्रत आप कैसे रखेंगे, तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पीरियड में व्रत कैसे रखेंगे। देखिए, पीरियड का यदि 7वां दिन है तो आप व्रत रखें। कुछ लोगों का कहना है कि 6ठे दिन पर भी व्रत रखा जा सकता है। व्रत तो देखिए छोड़ा कभी नहीं जाता है हरतालिका तीज का, तो व्रत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नियम की और विधियों की बात कर रही हूँ। तो 6ठे दिन भी आप पूजा कर सकती हैं यदि आप साफ सुथरी हैं तो। और यदि पीरियड में है, 3रा दिन है, 4था दिन है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्योंकि पीरियड में तो एक तरफ मना किया जाता है कि आपको जो है श्रृंगार भी नहीं करना है, नए कपड़े नहीं पहनना है, और ऐसे में यानी कि हरतालिका तीज में ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो आप क्या करें। देखिए, आज के दिन यदि आप पीरियड के दौरान है तो आपको पूजा करना नहीं है, तो आप जो है कोई भी पहनी हुई साड़ी पहन सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको सच में मानना ही होगा कि पीरियड के दौरान नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, नए वस्त्र नहीं धारण किए। रही बात श्रृंगार की, तो श्रृंगार आप अवश्य करेंगी, जरूर करेंगी। उन सामग्री से करेंगी जिससे आप पहले से करती आ रही हैं। सिंदूरे से सिंदूर नहीं लगाएंगी, येलो वाला सिंदूर नहीं लगाएंगी। जो रेड वाला सिंदूर होता है उसको लगा लीजिएगा। बाकी अब जितने भी श्रृंगार होते हैं वो कर लीजिएगा, लेकिन नया श्रृंगार की, कोई नई श्रृंगार की वस्तु मत खोलिएगा, क्योंकि हरतालिका तीज महापर्व कहा जाता है दोस्तों। और एक चीज़ और कर सकती हैं आप, मानसिक तौर पे भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा आराधना कर सकती हैं। दूसरा पुण्यदायी काम आप कर सकती हैं, आप दान सब कुछ कर सकती हैं। यानी श्रृंगार की सामग्री चढ़ा तो नहीं पाएंगी आप, लेकिन श्रृंगार की सामग्रियाँ दान कर सकती हैं। और दूसरी चीज़, आप श्रृंगार की सामग्री जो दान कर रही हैं उसके साथ साथ कुछ अनाज भी दान करें तो पूर्ण फल मिलेगा दोस्तों। इसमें तो हमारी कोई गलती होती नहीं है, ये तो प्रकृति का एक नियम है। तो बिल्कुल मन को उदास न करें, और हरतालिका तीज में जिस विधि से मैंने बताया उस विधि से आप पूजन करें। संकल्प कैसे लें। देखिए, बिना संकल्प का तो कभी हमारा कोई भी किया गया व्रत पूर्ण ही नहीं होता, क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो प्रकृति को भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। संकल्प कैसे लेंगे वो मैं बार बार बताती हूँ कि बाएं हाथ से जल दाहिने हाथ में डालिए, उसके जल के साथ साथ अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, और हाथ जोड़े या नहीं जोड़े एक हाथ पे दूसरा हाथ चिपका लीजिए, सब आप समझ रहे होंगे।
उसके बाद सबसे पहले अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, ठीक है, नाम बोलिए, स्थान बोलिए और आज की तिथि बोलिए। तो तिथि जो है वो तृतीया तिथि है, भाद्रपद मास की तृतीया तिथि है, इस चीज़ को बोलिए। और दूसरी चीज़ है कि आज का दिन यानी कि नाम, स्थान और अपना गोत्र बोलिए। गोत्र बोलने के साथ साथ अपनी मनोकामना बोलिए। तो आप तो जानती हैं हरतालिका तीज की पूजा यदि बच्चियां कर रही हैं तो बोलेंगी कि मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए कर रही हैं। और हाँ, यदि आप कर रही हैं यानी कि सुहागिन महिलाएं कर रही हैं तो आप बोलेंगे कि पति की दीर्घायु के लिए, निरोग के लिए, क्योंकि ये व्रत पति के लिए ही विशेषकर रखा जाता है। भोलेनाथ माता गौरी से प्रार्थना कीजिएगा कि 7 जन्म तक आपका और आपके पति का साथ बना रहे। और कुछ बहनें तो इस बात पे बहुत नाराज़ होंगी कि 7 जन्म तक मुझे नहीं चाहिए। तो देखिए वो आप सोच सकती हैं कि आपको क्या कहना है, लेकिन इस जन्म तो हर स्त्री की यही इच्छा होती है कि हम सौभाग्यवती ही इस धरती से जाएं। तो इतना तो कह ही सकती हैं कि हे भगवान, हम इस धरती पे सौभाग्यवती रहे और मृत्यु जो हो हमारी तो हम सौभाग्यवती ही इस धरती से जाएं, ऐसा बोल दीजिएगा। और बोल करके संकल्प गणेश जी के सामने छोड़ दीजिएगा। अब कुछ बहनें बोली कि संकल्प छोड़ने के बाद हम उसका क्या करेंगे, तो जो चावल के दाने वगैरह बहुत ज़्यादा तो लेके आपको करना नहीं संकल्प। जो चावल के दाने हैं वो आप सुबह जब विसर्जन करें तो पक्षियों को डाल सकते हैं, ऐसे कर लीजिएगा। अब एक नियम और है जिस पे कि आपको ध्यान देना होगा कि अब चलिए बात कर लेते हैं उनके लिए जो कि आज व्रत नहीं रख सकते, जिनके यहाँ व्रत नहीं हो सकता है वो क्या करें। एक चीज़ आप कर सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो भी नियम बनाए गए हैं उनका ध्यान तो आप सबको रखना ही है। जो बहनें हमारी कुछ नहीं कर सकती हैं उनके लिए मैं बता दूं, यानी कि जिनके यहाँ व्रत नहीं होता है, जिनके यहाँ ये सहता नहीं है, जिनके यहाँ की भी क्षेत्रीय मान्यता नहीं है, तो आज के दिन आप इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। आज के दिन आप मंदिर जाइएगा, माता पार्वती के मंदिर सुबह शाम कभी भी जाइए। माता पार्वती यानी कि भोलेनाथ के मंदिर आप भी विधि विधान से पूजा कीजिएगा। सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। और जैसे सुबह करती हैं आप तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि और मतलब कि आप एक दिन पहले से शुद्ध हो जाए, समझ रही होंगी मेरी बात को। और यदि आप शाम को कर रहे हैं तो दिन भर आप सादा भोजन लीजिएगा, सात्विक भोजन लीजिएगा, भोलेनाथ का नाम लीजिएगा। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। व्रत नहीं रखती हैं, नहीं सहता है, आपने भोजन भी किया, लेकिन आप पूजा करके श्रृंगार सामग्री दान कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। श्रृंगार सामग्री जो है आप दान कर लीजिएगा। और माता पार्वती को जो है आप वो सामग्री मत, श्रृंगार सामग्रियाँ मत चढ़ाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके यहाँ नहीं सहता तो आपको दोष लगेगा। लेकिन पूजा करने में किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। जाइएगा विधिवत, मंदिर में जाकर भोलेनाथ का अभिषेक कर सकती हैं, घर में कर सकती हैं। वो पूजा कथा मत कीजिएगा जो हरतालिका तीज में सुनी जाती है, कही जाती है, वो मत कीजिएगा। और आप उसी दिन ब्राह्मण को कुछ अनाज और श्रृंगार की जो सामग्रियां हैं वो दे दीजिएगा। दोस्तों आप तो जानते हैं कुछ चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? जैसे कि विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। कहा जाता है कि जितना आप अपने ज्ञान दूसरों को देते हैं, अपनी विद्या दूसरों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उतनी ही उसमें वृद्धि होती है। ठीक वही चीज़ सुहाग सामग्रियों पे भी लागू होती है। जितना हम इनका दान करते हैं उतना ही हमारा सौभाग्य बढ़ता है, पति का साथ बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है। ये हमारे शास्त्रों का नियम है। तो आप सभी भी कर सकती हैं जो कि व्रत नहीं कर पाती हैं। अब दोस्तों व्रत के नियम तो बहुत ज़्यादा है और कठिन भी है, लेकिन उन 3 नियमों को बता रही हूँ मैं जिनको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी साथ साथ बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना हो, जैसे कि कुंडली वगैरह दिखाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि यदि आपका सिंदूरा है तो आप जानती हैं आज आप सिंदूरा से मांग भरेंगी जब पीरियड में नहीं है तो। और दूसरा नियम जो होता है दोस्तों, आज के दिन बिछुआ बदलने का विशेष महत्व होता है। तो बिछुआ आप अपने पैरों की ज़रूर बदलिएगा। और दूसरी चीज़ है कि जैसे बहनें पूछती हैं कि बिछुआ हम चांदी का नहीं ले सकते, तो क्या जो आर्टिफिशियल किस चीज़ के बने हुए बिछुआ होते हैं, स्टील वगैरह के शायद होते हैं, तो वो हम ले सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल पहन सकते हैं। बिछुआ बिछुआ है, आप बस सोने के नहीं पहने जाते हैं, बाकी आप चांदी के बने हुए, स्टील के बने हुए जो भी हो बिछुआ वो पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज बदल जरूर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि सुहाग की सबसे बड़ी निशानी बिछुआ मानी जाती है। यदि नहीं पहनती हैं तो ज़रूर पहनिएगा। अब
ये नियम तो सभी बहनों के लिए है कि जब आप हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं तो एक चीज़ को नोट करिए, गांठ बांध लीजिए। आज किसी की शिकायत बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा पर्व हरितालिका तीज को महापर्व कहा जाता है और हम मेहनत भी कितना करते हैं बिना पानी का, इतना लंबा व्रत, इतना लंबा उपवास, और हमें कोई गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा व्रत टूट जाए। देखिए, व्रत टूटना मतलब पानी पीना ही व्रत टूटना नहीं होता है। व्रत में हमें बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्यों होता है ये तो आप भी जानते हैं, कई बार इस बात पे चर्चा हो चुकी है कि देखिए व्रत कैसे टूटता है। तो व्रत जो है काम, क्रोध, लोभ सबसे टूटता है। ऐसा नहीं कि आपके खाने से ही टूट जाएगा, काम, क्रोध, लोभ से भी टूटता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे होंगे कि क्रोध आज नहीं करना है, लालच नहीं करना है, और मन में जो है बुरी भावना आज के दिन नहीं लानी है। तो इन सारे नियमों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि महापर्व है, काम को, क्रोध, लोभ से भी बचे रहिएगा। इन 3 नियमों को ज़रूर धारण कीजिएगा, क्योंकि ये व्रत महाव्रत है। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई, कोर्ट मैरिज हुई है, तो हम क्या करें। तो देखिए, इसमें कोर्ट मैरिज और अन्य किसी चीज़ों से नहीं लेना देना है। लोग आपको डरा रहे हैं कि वो औरतें ना करें, वो औरतें हरतालिका तीज ना करें, वो औरतें ये व्रत तो कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। तो आप तो किसी भी स्थिति में सुहागन है, कहीं कैसे भी शादी हुई है, आप सुहागन है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत को मन से, नियम से कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।